हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फोसिस की बेस्ट इंटर्नशिप के बारे में। और गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। ओके, सो इन्फोसिस इन स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ट्रस्ट भी होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इन्फोसिस इन स्टेप रैंक्ड एज द बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 years इन अ रो। सो बेसिकली इन्फोसिस का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है ना, वो आपका बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज पे यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। और दिस इज अ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, सो इसके बारे में हम देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे इंटर्न्स भी होते हैं इनके पार्टनर स्टडीज पे। और क्यों यहाँ पे इसको वैल्यू प्रोवाइड की जाती है आपके लिए देख सकते हैं। इज द पावर टू चूज देयर ओन प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन समथिंग दे आर पैशनेट अबाउट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या पावर मिलती है कि ये आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद से चूज कर सकते हैं, और जो आपका पैशन है, डायरेक्ट जो आपका स्किल सेट है, उस स्किल सेट पे आप डायरेक्टली वर्क भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। और डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे नेटवर्किंग भी आपकी काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ होता है। नेटवर्किंग में देखो, आपके देख सकते हैं, नेटवर्क विद इनक्रेडिबल माइंड्स अराउंड द वर्ल्ड एंड हैव कैंडिडेट कॉन्वर्जेशन विद इन्फोसिस लीडर्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपका एक नेटवर्किंग जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो आपका इन्फोसिस की लीडर्स होते हैं, इन्फोसिस के एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट आप कर पाते हैं। सो आपके यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। ओके, और भी देख सकते हैं यहाँ पे आपका किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। मैं ऑलरेडी वेरीफाइड कर चुका हूं, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। देन यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आप न्यू यूजर हैं, देन यू कैन रजिस्टर। यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी, देन नेम एंड आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपकी प्रोफाइल सिंपली क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। जो यहाँ पे डिटेल्स हैं, अब मैं बात करता हूँ आपको किस तरीके से एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका यहाँ पे रेज्यूमे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। जो रेज्यूमे है ना, वो आपके यहाँ पे डिटेल्स होंगी। फाइल साइज मस्ट बी नॉट एक्सीड 5 MB। सो आपका यहाँ पे जो रेज्यूमे है ना, उसकी जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आपकी यहाँ पे जो फाइल का साइज है वो 5 MB से ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेसिकली आप अपने रेज्यूमे को कम साइज का ही रखना। उसके बाद ओनली अल्फाबेट, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड हाइफन कैरेक्टर्स आर अलाउड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका रेज्यूमे है ना, वो सिंपल क्रिएट होना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से यहाँ पर और भी स्पेशल कैरेक्टर अपने रेज्यूमे के जो नेम आप करेंगे ना, उसमें यूज मत करना। ओनली जो अल्फाबेट्स है और नंबर्स हैं, या फिर आपका जो हाइफन होता है ना, वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करना है, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी स्टडी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपकी स्टडी आ जाती है, जो आपके लिए देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, आपका रीजन हो गया। उसके बाद स्ट्रीम, कौन सा आपका स्ट्रीम है। सो बेसिकली जो भी आपका ब्रांच है, वो आप यहाँ पे डेफिनेटली डाल सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, बिजनेस से हैं, टेक्नोलॉजी, किसी भी डोमेन के स्टूडेंट्स अगर आप हैं, देन यू कैन पुट योर स्ट्रीम। ओके, उसके बाद आपका करंट एकेडमिक ईयर है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हायरिंग जो होती है ना, स्पेशली इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो सभी के लिए होता है। सो यू कैन पुट दिस वन ऑल्सो। उसके बाद आपका क्या मेजर है और ओवरऑल क्या आपका ग्रेड है, और ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या है, सीजीपीए में आप है, जीपीए में है, फिर परसेंटेज में, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, या फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, तो आपका जो कंप्लीशन का डेट है, वो आपको डालना है कि आप कौन सी यहाँ पे ईयर में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप 25 हैं, और गाइस अगर आप 23 बैच के हैं, 24 बैच के हैं, वो अपना बैच यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है कि जहां से आपको स्किल सेट पिक करना है। जो भी स्किल सेट आपके पास है, वो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे जावा, पाइथन, जो भी स्किल सेट आपके पास है। आपके पास अगर नॉन टेक्निकल रिलेटेड है, सपोर्ट का है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, देन यू कैन पुट योर स्किल सेट। सो आपको यहाँ पे अपना की स्किल्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी आपको सेम करना है। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ना, जिस भी फील्ड में आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, कोई भी आपका यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन पुट दी डिटेल्स। ओके, सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद वेयर वुड यू लाइक टू इंटर्न। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्या लोकेशन आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या है।
सिलेक्ट कंट्री ऑफ परमानेंट वर्क ऑथराइजेशन, इंटर्नशिप का कंट्री आपका क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप सिटी आपका क्या है, प्रिफर्ड मंथ ऑफ स्टार्टिंग इंटर्नशिप में आपके कुछ यहाँ पे सजेशन पूछा था, आपकी यहाँ पे चॉइस पूछ जाती है कि आप कौन सी मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप को। ओके, सो यू कैन पुट दीज डिटेल्स, प्रिफर्ड ईयर ऑफ स्टार्टिंग, कौन सा ईयर में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे मंथ एंड ईयर पूछा गया डेफिनेटली। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आप सिंपली एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। गाइस इंटर्नशिप की तरफ से यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको रिज्यूमे वगैरह बनाने में कोई भी डाउट आता है या पे कोई भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन कनेक्ट मी हियर। टॉपमेट में मेरी कुछ बहुत ही मिनिमम सर्विसेज है और जो मैं वीकेंड से अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका रिज्यूमे किस तरीके से क्रिएट करना है, जो कि हम कर सकते हो, और टेम्पलेट्स वगैरह में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो बेसिकली इफ यू वांट देन यू कैन टॉक विथ मी डायरेक्टली। ओके, और भी सर्विसेज हैं, फ्री नोट्स वगैरह भी हैं, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। फ्री नोट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे सब कुछ, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। लर्न विथ मंगलम पे आप यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, लर्न विथ मंगलम पे। ओके, सो यू कैन चेक दी हायरिंग, यू कैन चेक दी इन्फोसिस हायरिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।